नमस्कार दोस्तों, RKU मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। किसी दर्शक ने पूछा था कि नाभि दर्शनाप्सरा के विषय में कुछ बताइए। तो नाभि दर्शनाप्सरा के विषय में मेरा मित्रों ये अनुभव है कि जब मैंने साधना की थी तो मुझे 7-8 दिन में लगभग अनुभव प्राप्त हुआ था। 7 या 8वें दिन मुझे अनुभव प्राप्त हुआ था और मैंने ये साधना की थी। तो मित्रों मुझे यही है कि मेरा अनुभव जो रहा था, मैंने कम माला से स्टार्ट किया था, इसको 5 माला से शुरुआत किया था। और लेकिन मुझसे इस साधना में एक गलती हुई थी कि मेरे अंदर एक गलत विचार आ गया, तो उसके कारण मेरी ये साधना खंडित हो गई। वैसे मुझे अनुभव प्राप्त हुआ था जब मैंने ये साधना की थी, तो तब मुझे अनुभव हुआ था। नाभि दर्शनाप्सरा साधना में मुझे अनुभव हुआ था क्योंकि मैंने की थी, लेकिन वो किसी कारण से मुझसे गलती हुई, मेरे अंदर गलत विचार आया, तो अप्सरा नाराज़ हो गई और उसके बाद में फिर वो ज़्यादा समय फिर मैंने भी उस साधना को नहीं दिया, क्योंकि मैंने कई बार क्षमा मांगने की प्रयास किया था, लेकिन मुझे क्षमा मिली नहीं। 3-4 दिन मैंने प्रयास किया था, सो फिर बाद में थक हार के मैंने 3-4 दिन बाद में फिर मैंने उस साधना को विसर्जन कर दिया था। सो मित्रों मैं यही कहूँगा कि मेरा ये साधना नाभि दर्शनाप्सरा साधना मैंने की है। ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं की है, यह साधना की है मैंने और अनुभव भी पाया है। और लेकिन गलत विचार की जहाँ तक मित्रों, मेरा ये जो उस साधना से मुझे सीखने को भी मिला था कि हमें कौन से विचार करने चाहिए, कौन से विचार नहीं करने चाहिए, तो जिससे हम आगे की मुझे उस साधना से, ठीक है मेरी साधना तो चली गई, खंडित हो गई, लेकिन वो मुझे एक अनुभव दे गई एक। तो मित्रों यही कहूँगा कि हमें जो भी मंत्र पाठ करें या फिर कोई भी साधना सिद्धि वगैरह करें, तो जितना हमें कृपा की, उसकी शक्ति की तरफ से हमें जितना भी मिलता है, हमें उसमें संतोष करना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए, पहले विचार विमर्श करना चाहिए अपना कि हमें हमारी हद क्या है। सबसे पहले हमें अपनी हद एक बना लेनी चाहिए कि हमारी हद क्या है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है मित्रों कि हमने कोई भी साधना कर ली और हम हद को उसको पार कर जाएं कि हमने कोई भी शक्ति ऐसी पा ली तो हम उससे कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और जहाँ तक है तो मित्रों, नाभि दर्शनाप्सरा के विषय में मेरी यही अनुभव है कि मैंने मित्रों यह साधना की है, अनुभव भी पाया है और मेरी ये काफ़ी लंबे समय तक टिकी रही। करीब नहीं तो मैंने 40 दिन से ऊपर यह साधना की थी, लेकिन 40-42वें दिन, यानी 42वां 43वां दिन था, 42 से लेके 45 दिन के बीच में ही मेरे वो 40 दिन के बाद में जब मेरे अंदर वो गलत विचार आ गया, तो उस दिन से ही वो साधना में गड़बड़ी पैदा हो गई। मैं समझ तो गया था, क्योंकि जो मेरे सारे काम जो सेट थे, वो सारे काम अपसेट हो गए। और मेरी ज़बान भी, जब मैं मंत्र पाठ करता था तो मेरी ज़बान लड़खड़ाती थी। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि मित्रों साधना में गलती करने की गुंजाइश कम होती है। हम मांगने को तो कर, चाहने को तो कर कुछ भी चाह सकते हैं साधना मंत्र पाठ के बल पर, लेकिन फिर भी एक हद जो होनी चाहिए व्यक्ति की, लोभ में ना फंस के, लोभ में नहीं फंसना चाहिए। मनुष्य अक्सर लोभ में फंस के गलती कर बैठता है। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि गलती करने का प्रयास ना करें, सोच समझ के किसी भी मंत्र पाठ को करें, क्योंकि 40-45 दिन, क्योंकि मेहनत करना ही कठिन हो जाता है। और फिर मेहनत करने के बाद भी अगर हमें फल ना मिले या फिर हमें लाभ मिलने लगे और हम उसको खंडित हो जाए किन्हीं कारणों से, तो मित्रों ऐसा नहीं करना चाहिए। विचार सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि कोई भी विचार हमारी दिमाग की ही उपज होता है। लेकिन फिर भी जहाँ एक केवल विचार आता है वो बात एक अलग है, लेकिन विचार को हम क्रियान्वित करते हैं, यानी उसको लागू करने की कोशिश करते हैं, तो मित्रों हमको दिक्कत होती है। इसलिए मित्रों मैं यही कहूँगा कि नाभि दर्शनाप्सरा साधना अच्छी साधना है। मुझे 7-8 दिन में अनुभव प्राप्त हुआ था, सो आप भी करके देखें। मित्रों मेरा तो यही कहना है कि कीजिए, अवश्य कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। जय राम जी की मित्रों।